हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जब वांग जी बाथरूम डोर से बाहर निकलता है तो वो देखता है विभूचन और वैंकिंग जो है वो इंटीमेट पोजीशन में लेटे हुए थे। अब उसके आगे वैन किंग जो है वो विभूचन के कमरे में आती है क्योंकि उसे मेडिसिन्स के बारे में बात करनी थी। बेसिकली वैंकिंग जो है वो यूनमक जा रही थी हर्बल्स के लिए, क्योंकि ये लिंक में कोई भी मेडिसिन्स का प्लांट नहीं था और मेडिसिन्स प्लांट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे आज ही यूनमक के लिए निकलना था। लेकिन जब वो कमरे तक पहुंचती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो विभूचन पे गिरती है और तभी बाथरूम डोर खुल जाता है और वो दोनों सरप्राइज से देखते हैं। जब वो देखते हैं कि वांग जी वहीं पे खड़ा था तो वांग जी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी पैर फिसल जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि उसे पता है अब वो भी गिर जाएगा। लेकिन अचानक से एक स्ट्रॉन्ग हैंड वाला पर्सन उसे पकड़ लेता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो विभूचन है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अचानक से वो किसी की रोने की आवाज़ सुनते हैं तो वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में वापस आ जाते हैं। जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे वैंकिंग जो है वो फ्लोर पे बैठी हुई थी, अपने हाथों को अपने हिप्स पे रखे हुए। जब वांग जी गिरने वाला था तो विवुचन वैंकिंग को पुश करता है वांग जी को कैच करने के लिए, और वैंकिंग जो है वो बैलेंस को हैंडल नहीं कर पाती है और वो गिर जाती है फ्लोर पे। तो जब विभूचन ये देखता है तो वो कहता है किसने यहाँ पे पानी फेंका है। तो वांग जी जो है वो झूठ बोलता है, मुझे कहाँ पता है। तो विभूचन जो है वो वैंकिंग को उठाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वैंकिंग कहती है यस। वांग जी जो है उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि विभूचन को वैंकिंग की कितनी परवाह है और उसके दिल में दर्द होता है। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। वो तो सिर्फ किडनैप है यहाँ पे। जब विभूचन सब कुछ ख़त्म कर देगा उसके बाद वो उसे छोड़ देगा, तो उसके मन में ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है वांग जी को भी नहीं पता है। तो विभूचन वांग जी को ऑर्डर देता है फ्लोर को क्लीन करो, तो वांग जी जो है वो में जवाब देता है। तो विभूचन कहता है तुम कब जा रहे हो? तो वैंकिंग जो है वो कहती है कि मैं आज जा रही हूँ। विभूचन कहता है अगर कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। तो वैंकिंग कहती है मैं जुयांग को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तो विभूचन कहता है ठीक है, मैं उसे तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। विभूचन और वैंकिंग जहाँ से निकलते हैं वांग जी वहाँ उन्हें घूर रहा था क्योंकि उसके लिए ये हार्ड टाइम था उन दोनों को एक साथ देखने का। अब हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैंकिंग और कुछ सोल्जर्स जो है वो जिन सेक्ट जाते हैं किसान बन के, उनके कपड़े पहन के। ऐसा लग रहा था जैसे वो ग्रेन्स को कलेक्ट करने के लिए गए हैं। वो इसलिए ऐसे कपड़े पहनते हैं क्योंकि कोई उन्हें पहचाने ना, क्योंकि जिन क्लैन जो है वो एक वेल्दीएस्ट कम्युनिटी है। जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो वो लोग हीलिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन पे अटैक हो जाता है और कुछ जो आदमी थे उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था वो उन पे अटैक करते हैं। लेकिन गूस जनरल वैनिंग सबको मार गिराता है, वो किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ता है। लेकिन एक इंजर्ड मैन था, वो उनकी तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल देता है। अब हमें गुसु का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिचैन कहता है बाबा अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। हम ट्राई कर रहे हैं ना वांग जी को वापस लाने के लिए। तो चिरैन कहता है 3 दिन हो चुके हैं, मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली, मैं कैसे चैन से बैठूंगा। तो सिचैन कहता है मुझे नहीं पता वो डेविल मेरे भाई के साथ क्या करेगा, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं उसे वापस लेके आऊँगा। जब चिरैन ये सुनता है तो वो लंबी सांस लेता है। उसे पता था कि वो यीलिंग से फाइट नहीं कर सकते, लेकिन वो हार भी नहीं मान सकते, इसीलिए वो कहता है कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। अब हमें यीलिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था इवनिंग में गार्डन में, वो एंजॉय कर रहा था और उससे अचानक से उसे आफ्टरनून का इंसिडेंट याद आ जाता है और उसे थोड़ा सा दर्द होता है।
अचानक से उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। जब वो पीछे देखता है तो वो वहाँ पे मॉर्निंग वाला अल्फा सर्वेंट देखता है। तो वो अल्फा सर्वेंट उसे कहता है, हाय, मेरा नाम सियो जुन जैंग है। तो वांग जी कहता है, तो मैं क्या करूँ? तो वो कहता है, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ क्या? तो वांग जी कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तो जुन जैंग कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है, मुझे नहीं चाहिए, और उसके बाद वो चला जाता है। जुन जैंग जो है वो उसे देखता है और कहता है, और थोड़ी ही दूरी है तुम में और मुझ में ओमेगा, उसके बाद तुम मेरे अंडर ही रहोगे। जो वो एक मन में कहता है तो उसके चेहरे पे एक ईविल स्mirk आ जाती है। वांग जी कमरे को साफ कर रहा होता है तो नोटिस करता है कि टेबल के कॉर्नर पे कुछ ब्लैक स्टोन सा है। तो वो उसे पिक तो नहीं करता है, लेकिन जो वो ब्लैक स्टोन था वो वांग जी को ग्रैब कर लेता है। इस वजह से वांग जी जो है वो सांस नहीं ले पा रहा था, ऐसा लग रहा था उसका दम घुट रहा हो। अचानक से एक स्ट्रॉन्ग हैंड जो है वो उस ब्लैक स्टोन को स्नैच करता है, पकड़ता है वांग जी के हाथ से, उसे छीन के ले जाता है। जब वांग जी ये देखता है वो नीचे गिर जाता है और अपनी सांसें ज़ोर ज़ोर से लेने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि वीवुजन उसे गुस्से से देख रहा है। तो वीवुजन उसे गुस्से से देख के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन आयरन को छूने की? तो वांग जी हकला के कहता है, मैंने नहीं। तो वीवुजन कोल्डली कहता है, चुप करो तुम, आज से मेरी किसी भी पर्सनल चीज़ को छूना मत, लिटिल ओमेगा। उसके बाद वीवुजन वहाँ से चला जाता है और वांग जी जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि बचपन से उसे सब लोगों ने बहुत प्यार किया होता है, किसी ने उसे ऐसे ट्रीट नहीं किया होता है। लेकिन आज वीवुजन के वर्ड्स की वजह से वो बहुत हर्ट हो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी को वीवुजन अब पसंद आने लगा था। वीवुजन जब कमरे से बाहर निकलता है वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो उस ओमेगा को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था अपने गुस्से की वजह से। जब वीवुजन अपने कमरे में वापस आता है तब रात हो चुकी थी। तो वो देखता है कि वो ओमेगा जो है वो अपने आप को हक किए हुए बेड पे सोया हुआ है। तो हल्की सी स्माइल आती है वीवुजन के लिप्स पे और वो ओमेगा के पास जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है और वो नोटिस करता है कि ओमेगा की जो आइस है वो ड्राई है, क्योंकि वो रो रहा था। जब वीवुजन ये देखता है तो उसके हार्ट में पेन हो रहा था। वो अपने मन में कहता है, लगता है मैंने इससे ज़्यादा ही डांट लिया। उसके बाद वह ओमेगा के हेड पे किस करता है और उसे हक करके सो जाता है। अब हमें वैनकिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वैनकिंग युनमंग आ जाती है जुयांग के साथ और एक इन में ठहर जाती है रेंटेड रूम पे, और वहाँ पे वो रेस्ट करती है, क्योंकि वो थक चुके थे हर्ब्स को ढूंढते ढूंढते। और वो अपने कपड़े बदल के आए थे फिर से, क्योंकि उन्हें कोई रिकॉग्नाइज ना कर पाए। अब उनके जो कपड़े वो थोड़े से और ज़्यादा डिफरेंट थे। जब वो मार्केट की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ सोल्जर जो है उन्हें नोटिस कर रहे हैं और उन्हें कुछ अजीब नज़रों से देख रहे हैं। तो सोल्जर कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से हो? तो जुयांग कहता है कि हम आपके पड़ोसी विलेज से हैं। तो सोल्जर कहता है, ये आपकी वुमेन को क्या हुआ है? तो जुयांग कहता है, ये मेरी वाइफ है। जब वैंकिंग ये सुनती है तो वो खांसी करने लगती है। तो जुयांग जो है वो ड्रामा अपना शुरू कर देता है और कहता है, नहीं देख रहे हो कि मेरी वाइफ कितनी बीमार है? आप नहीं देख रहे हो कि वो कितनी खांसी कर रही है? जब जैंग चैंग वहाँ देखता है तो वो देखता है वहाँ पे कोई सोल्जर्स के साथ बात कर रहा है और वो कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो सोल्जर्स कहते हैं, नथिंग मास्टर, हम इन हेल्पलेस कपल्स की मदद कर रहे हैं। तो जुयांग सोचता है, हेल्पलेस कपल्स हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अब इसके सामने अच्छा बन रहे हैं, क्योंकि ये अब पनिश ना हो जाए। जैंग चैंग जब उस कपल की तरफ देखते हैं तो उसकी आंखें जो उस लड़की की तरफ रुक जाती है और उसका जो चेस्ट है वो ज़ोर से धड़कने लगता है। जैंग चैंग जो है वो युनमंग मार्केट में आया था अपनी आर्मी के साथ, क्योंकि उसे कुछ काम था। तो वो कुछ कर रहा था जब वो नोटिस करता है कि बहुत सारे सोल्जर्स जो है उसके साथ नहीं है। तो वो जब देखता है वहाँ पे
एक कपल देखता है जहाँ पे सोल्जर्स भी उनके साथ बात कर रहे थे। तो जैंग चैंग कहता है मुझे को क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी मदद करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। वैन किंग कहती है एक्चुअली यहाँ पे हम एक मेडिसिन्स प्लांट के लिए आए हैं। तो जैंग चैंग कहता है मेडिसिन्स प्लांट। तो जुयांग फिर से अपना ड्रामा शुरू करता है और कहता है हाँ मेडिसिन्स प्लांट, जिससे मैं अपनी वाइफ के डिजीज़ को ठीक कर सकता हूँ। तो वैन किंग जो है वो कहती है जुयांग तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए इस परफॉर्मेंस के लिए। तो जैंग चैंग जो है वो अपसेट हो जाता है जब से पता चलता है कि ये लड़की ऑलरेडी मैरिड है। तो जैंग चैंग जो है वो कहता है कैसा मेडिसिन्स प्लांट। तो वैन किंग कहती है क्या हम कहीं बैठ सकते हैं इस बारे में डिस्कस करने के लिए। तो जैंग चैंग कहता है अब मेरे साथ आइए मेरे घर लोटस पियर, तो अगर आप चाहते हो तो। जब वो लोग जैंग चैंग के कपड़ों को देखते हैं तो वो जान जाते हैं कि ये एक प्रिंस है। तो वैन किंग जो है वो कहती है ठीक है। तो उसके बाद वो लोग लोटस पेयर चले जाते हैं। अब हमें लोटस पेयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ह्यूज कैनाल था जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे, लोटस फ्लावर्स थे। और जो लोटस पेयर है वो नेचर ब्यूटी से भरा पड़ा है। जब वैन किंग और जुयांग देखते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उस ब्यूटी से। और जब वो लोग लोटस पियर पहुंचते हैं और वहाँ पे फिर वो रेस्ट करते हैं। उसके बाद एक वूमेन आती है फूड लेके, जो उसका आउटफिट है वो प्रिंसेस जैसा था। तो वूमेन कहती है स्वीट स्माइल लेके लगता है आप लोग बहुत लंबा सफ़र तय किया है, इसीलिए मैं आपके लिए ये खाने के लिए लेके आई हूँ और पीने के लिए लेके आई हूँ। तो जैंग चैंग जो है वो उसे इंट्रोड्यूस करवाता है, कहता है ये मेरी एल्डर सिस्टर। और थोड़ी सी बात करने के बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वैन किंग और जुयांग जो है थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। यान ली कहती है आह चैंग क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है। तो जैंग चैंग कहता है आपको कैसे पता और आपको किसने कहा। तो जैंग याली कहती है क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम इस लड़की को कैसे देख रहे हो। तो जैंग चैंग कहता है नो जीजी ये ऑलरेडी मैरिड है। तो जैंग याली दुखी हो जाती है और कहती है अच्छा। तो जैंग चैंग कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारा प्यार ज़रूर मिलेगा। तो याली शॉक हो जाती है और कहती है क्या कह रहे हो तुम। तो जैंग चैंग कहता है आई नो कि तुम्हें जिन जिशोन बहुत पसंद है। तो याली ब्लश करती है एम्बेरस में और कहती है आह चैंग मुझे लगता है कि मदर मुझे बुला रही है तो मुझे चलना चाहिए। जैंग चैंग हंसता है जब वो देखता है अपनी बहन की कंडीशन को। अब हमें यिलिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी जाग जाता है। उससे लगता है कि किसी ने उससे टाइट हक किया है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वी बुजान है जो कि आराम से सो रहा था और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो वांग जी जो है उसे अचानक रात का सीन याद आता है कि उस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वांग जी को रात का सीन याद आ जाता है कि वी बुजान उस पर कितना गुस्सा हुआ था। तो वो कोशिश कर रहा था कि वो वहाँ से उठ जाए, लेकिन वी बुजान उसे और ज़्यादा टाइटली पकड़ता है। कुछ लंबे समय बाद जब वांग जी थक जाता है वो चुपचाप वहीं पे लेटा रहता है और वो उसकी तरफ इससे देखने लगता है। वो देखता है उसकी पिंक लिप्स को और एक मोल है उसके लिप्स के अंदर जो वांग जी को अट्रैक्ट कर रहा था। वांग जी जो है वो स्लोली अपने लिप्स को उसके लिप्स पे रखता है और किस स्टार्ट करता है जेंटली। उसके थोड़ी देर बाद ही जो दूसरा पर्सन है वो भी रेस्पॉन्ड करने लगता है। जब वांग जी वहाँ से हटने की कोशिश करता है तो वी वुजन उसे टाइटली हग करता है उस किस को, और उस किस को वो गहरा कर देता है। वी वुजन कंटिन्यू उसके लिप्स को सक कर रहा था और सडनली वो वांग जी के बॉटम लिप को हार्ड बाइट करता है, जिसकी वजह से वांग जी जो है वो प्लेजर में मोयान करता है। इस अपॉर्चुनिटी को देख के वी वुजन अपनी टंग को वांग जी के माउथ में इंसर्ट करता है और पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है। 15 मिनट बाद जब वी वुजन वांग जी के लिप्स को रिलीज़ करता है, दोनों बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उसके बाद थोड़े मिनट्स के बाद वी वुजन वांग जी के फॉरहेड को किस करता है और उसकी कान में विस्पर करता है आता मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो तुम्हारे साथ कल किया था। तो वी वुजन जब ये कहता है तो वो वहाँ से चला जाता है और वांग जी उसे घूर रहा था क्योंकि वो शॉक हो चुका था। फिर वांग जी अननॉय होकर कहता है व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है। इस डम्बो ने, इस यीलिंग पैट्रिया ने फिर से मेरी किस को चुरा लिया और मैं कुछ भी नहीं कह पाया।
जब वो अपने लिप्स को टच करता है तो उसे अभी भी विभूषण के लिप्स फील हो रहे थे और वो शर्मा जाता है जब उसे फिर से वो किस याद आने लगती है। तो वांग जी कहता है, मुझे तो गुस्सा आना चाहिए लेकिन मैं गुस्सा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। उसने मेरी किस 2 बार चुराई है लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है और मैं अपसेट भी नहीं हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी अपने बेड से उठ जाता है, फ्रेश हो जाता है और रूम के बाहर आ जाता है। वांग जी जो है वो गा रहा था अपनी स्वीट वॉइस में और गार्डन के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था और सडनली उसकी आंखें जो है रैबिट्स को देखती है और एक स्माइल उसके चेहरे पे आ जाती है। जब रैबिट्स को देखता है तो वो रैबिट्स के साथ खेलने लग जाता है क्योंकि वो रैबिट्स उसे गुस्सो रैबिट्स की याद दिलाते हैं और उसे याद आता है कि वहाँ पे तो अभी विंटर होगा, उन रैबिट्स की केयर कौन कर रहा होगा। तो वो सैड हो जाता है ये सब कुछ सोच के। तो वांग जी कहता, तुम्हें पता है मेरे पास भी रैबिट्स है तुम्हारी तरह। तो जो रैबिट्स है वो फिंगर्स को उसकी सक कर रहे थे और रैबिट्स को तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। ये बात वांग जी को कौन समझाए। तो वांग जी जो है वो खेलने लगता है रैबिट्स के साथ और उसे रियलाइज़ नहीं था कि कोई उसे दूर से घूर रहा है। कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।